बता देंगे मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम ये समुद्रगुप्त का समय गुप्त कालीन के हैं। ये हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा तो बहुत पहले का है। वही देखो नहीं बताते हैं। ये सर्प हैं, ये सर्प हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतिनाथ हैं। ये इनकी ये देखकर सिंह खिल गया, टूट गया। पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान। ये ऐसी मूर्ति आपको पूरे भारत वर्ष में मिलेगी। दूसरी बात, ये इतिहास में जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम यही फोटो मिलेगी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान जीवंत नहीं मिलेगा। तो ये हड़प्पा सभ्यता। ये आप सही बोल रहे हैं। पशुपतिनाथ का जो पशुपति ये वाली जो मूर्ति है ये बहुत पुरानी है। हाँ, तो ये देखें जैसे ये 12 खंबे। जब हम राजा शिवी का इतिहास पढ़ते हैं, कबूतर वाले राजा शिवी का, कि एक तरफ तराजू कबूतर दूसरी तरफ ना मांस काट के रखते गए, तो ये जो 12 दुआरी है ये राजा शिवी की जमाने में बनती। ये पहले पिलरों में हुआ, जैसे जैसे राजा आते गए इसको कवर ढक दिया गया। अब हम देखेंगे कि राजा शिवी कौन हुई। राजा शिवी चंद्रवंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले हुई। दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत हुई, और महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी बनी। इससे प्रमाणित 12 खंबे प्रमाणित करते हैं कि उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम, अर्थात ये महाभारत से बहुत पहले का। दूसरी बात, ये गौर ये करेंगे कि ये टोटल पत्थरों का बना हुआ। आप ये गौर करेंगे जहाँ भी आपको टोटल पत्थरों का बना हुआ मंदिर मिलेगा वहाँ पहाड़ी क्षेत्र हो गए, नजदीक पहाड़ होंगे, लेकिन यहाँ 150 किलोमीटर की तरफ में कोई पहाड़ नहीं। तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि इतनी सिंगल पीस पिलर है, ये बड़ी कोई ज्वाइंट नहीं, ये बहुत बड़ी लाट होगी, उस लाट से पिलर निकालेंगे। तो ये हाँ, तो ये पत्थर यहाँ आया कैसे? तो हम ये गौर करते हैं कि ये जो सभ्यताएं हैं सिंधु और हड़प्पा, ये सब नदियों किनारे पाएंगे। बहुत प्राचीन समय हाँ, नदी में ही लाया गया। यहाँ आगे एक नदी है। हाँ, यहाँ जो पानी का जो मुख्य स्रोत था वो नदी थी, और जितना ट्रांसपोर्ट होता था नदी अनुसार। इससे प्रमाणित बेतवा और गंगा के जो बीच का जो एरिया है ना, ये बहुत वैदिक है। प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी और उसी नदी के सारे संपूर्ण पत्थर लाया गया, लेकिन प्रकृति का काम परिवर्तन, उस प्रकृति लुप्त हो गई। अभी हम विचार करते हैं कि हमारी गंगा और जमुना के बीच से किस नदी के लुप्त होने का प्रमाण मिलता है, तो हम प्राचीन समय से सुनते चले आए कि संगम में 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती। लेकिन आज सरस्वती नदी लुप्त है। तो ये जो प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पाई जाती हैं, कुछ पत्थर इनको हम यहाँ पाषाण काल का मिला, और पाषाण काल का पत्थर मिलना ये प्रमाणित करता है कि ये बहुत प्राचीनतम है। इसलिए ये प्रमाणित होता है कि यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी महाभारत के पहले लुप्त हो गई थी। इससे भी प्रमाणित होता है कि महाभारत से बहुत पहले का। अच्छा, दूसरी बात, जब हम महाभारत पुराण पढ़ते हैं तो देखते हैं कि महाभारत पुराण में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया। अच्छा, विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश देने से पहले एक श्लोक कहा। क्या श्लोक कहा? तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णु नाम सहस्त्रम में स्वरूपा व्यापक। एक प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि जब महाभारत के बाद जगन्नाथ हुए तो ये महाभारत में जगन्नाथ शब्द कहाँ से आए? इसलिए महाभारत का श्लोक ये प्रमाणित करता है कि नहीं, महाभारत के पहले जगन्नाथ थे। अब ये जगन्नाथ, जैसे आज भगवान कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं, प्राचीन समय में भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ कहते थे। अब भगवान विष्णु को जगन्नाथ क्यों कहते थे, ये दर्शाया गया है। ये जो नीचे का सिरा है ये शिवर्गिट है। शिव मूर्ति जलाधार होता है, पानी निकलने के लिए उत्तर दिशा को होता है। मूर्ति के ऊपर आप देखेंगे वो जो सिंहासन बना हुआ है उसमें बैठी हुई मूर्ति ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, और ये नीचे का सिरा शिवर्गिट है महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहने का तात्पर्य हुआ सृजन, पालन, संहार। ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। जैसे यम और ये शनि की मूर्तियां दी हैं, तो ये सब गुप्त कालीन का है पूरा। नहीं, अब हम आपको पूरी इतिहास यहाँ का बता दे जाएंगे। पहली बात तो पहले ये देखेंगे, अब आपको पहले बताते हैं कि हम जगन्नाथ शब्द उत्पन्न कहाँ से। पहले बात देखेंगे तो जगन्नाथ, आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण के पेज नंबर 35 पे कहानी मिलेगी जहाँ पर 1000 लिंगों का वर्णन कि किस लिंग की किस प्रकार स्थापना हुई। वहाँ आता है जगन्नाथ लिंग। तो शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाज में जाने लगे तो शिव जी ने सोचा कि यदि हम अखंड समाज में चले जाएंगे तो हमारे पास जो संघार पद है शून्य हो जाएगा, और यदि शून्य हो जाएगा तो यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं। यदि कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें समाज में जाने से पहले संघार पद किसी को देना चाहिए। तो शिव जी ने ये संघार पद भगवान विष्णु को दिया। तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहां से जगत, तो ये प्राचीन समय में क्या था कि यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। इसी सरस्वती नदी के तट पर शिव जी ने, यहीं पर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को ये संहार पद दिया, अर्थात जगन्नाथ उपाधि इसी जगह दिए जाने के कारण पहले मेन जगन्नाथपुरी यही बनी। अब ये प्रश्न खड़ा होगा कि जैसे प्रसंग आता है कि नहीं महाभारत से पहले का है, तो ये महाभारत से पहले का इतना प्राचीन स्थान ये जीवंत कैसे?
क्योंकि तो इसके समकाल कोई भी स्थान जीवंत नहीं मिलता है, तो ये जीवंत कैसे, तो देखेंगे। इतिहासकारों का मानना है कि ये जो कलाकृतियां हैं गुप्त काल से मिलकर नहीं। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुख्य आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई कि सूर्य ही जीवन का आधार है, यदि सूर्य न हो तो जीवन संभव नहीं। दूसरी तरफ इधर देखेंगे, ये जो आकृति है, ये आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो सिक्के मिलते उसमें आकृति मिलती। इसके मतलब मौर्य वंश में भी यहाँ काम हुआ। जैसे मंदिर में प्रवेश करेंगे, जो प्रथम खंड है, ये कोठी दक्षिण साइड में, कोठी उत्तर साइड में। जो दक्षिण साइड में कोठी है उसमें सूर्य मूर्ति। इतिहासकारों का मानना है जो सूर्य की मूर्तियां हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना ही बंद हो गया है। उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क 2री सदी। अब एक गौर देखेंगे, ये जो चौकोर वाला मानसून पत्थर है, यही मानसून पत्थर है। इसके जस्ट में देखेंगे भूरा भूरा पत्थर लगा है, इसमें एक डिजाइन बनी हुई है। ये डिजाइन गौर से देखेंगे अर्ध सूर्य के चिन्ह है। प्राचीन समय में जो सूर्यवंशी राजा होते थे वो अपने मस्तक में अर्ध सूर्य तिलक लगाते थे। इससे मालूम हो जाता था कि नहीं ये सूर्यवंशी राजा है। हाँ, सूर्यवंशी राजा, बूंदे दिखाई देंगे ऊपर तो है बूंदे कि ये सूर्यवंशी। अब एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है, अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सब चक्रवर्ती राजा हुए। इन चक्रवर्ती राजाओं ने यहीं पे आके काम क्यों करा? इससे ये प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में ये बहुत फेमस स्थान रहा। इसके मतलब पहले मेन जगन्नाथपुरी यही रही है, इसलिए जो भी राजा आता गया वो अपनी अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करता गया। इसके मतलब यहाँ कंटिन्यू काम जारी रहा, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान जीवंत बना रहा, नहीं तो ये भी खंडहर हो गया होता। अब आप ये आ गया कि ये देखेंगे, ये व्यू आप पीछे से देखेंगे, इधर से इधर से देखेंगे, सामने से लगता है कि ये सिंगल पीस स्टोन है, लेकिन पीछे देखेंगे ये पार्ट्स अलग है। ये पार्ट्स अलग है, ये पार्ट अलग है, ये मूर्ति अलग है। इस मूर्ति के पीछे देखो एक लकड़ी लगी, एक लकड़ी ये निकली बनी, ये पुरातत्व ने निकाल ली। अब उनका कहना है कि कार्बन डेटिंग कराई। अब उन कार्बन डेटिंग लकड़ी से कराया, किससे कराया, जिससे भी कराया वो हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं, लेकिन उनका कहना है कि ये कलाकृतियाँ गर्भगृह 4200 वर्ष पुराना है। और ये दीवारों की कार्बन डेटिंग हुई, जिससे पता चला कि इसका अंतिम जीर्णोद्धार हुए 1883 वर्ष हो गए। अब जो भी हो हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं, लेकिन हम यदि इतिहास से तुलना करते हैं तो ये महाभारत से बहुत पहले का लगता है। यदि महाभारत से पहले का है तो इसका मतलब ये 5000 से भी ज़्यादा पुराना है। अब आप एक बात गौर किया, अभी आपने इस बात को गौर नहीं किया होगा कि अभी हमने बताया कि ये खंभे जो हैं ये गुप्त काल के, लेकिन इस कैपिंग को हमने बता दिया राजा शिवी के महाभारत से पहले का। ये गुप्त काल बाद का जो कैपिंग बात ये पुरानी कैसे होगी? ये गौर करेंगे, गौर ये करेंगे, देखेंगे जो चिन्ह आप देख रहे हैं, इसी तरह का चिन्ह जो है आप देखेंगे ये बना हुआ। ये फाउंडेशन प्राचीन, इसी फाउंडेशन पे कुषाण वंश आया, उसने अपने पिलर खड़े कर दिए। मौर्य वंश आया, अपने पिलर खड़े कर दिए। गुप्त वंश आया, अपने पिलर खड़े कर दिए। तो यहाँ जो जो राजा आता गया वो अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करता है। इसी तरह ये जो पत्थर है ये यहाँ पे नहीं, ये है आपके डेक्कन प्लेटिंग है ना, सैंड स्टोन प्लस में मेटामॉर्फिक रॉक देख रहे हैं। ये पूरा जो सैंड स्टोन है ज़्यादा, सैंड स्टोन है। ये ऊपर बाबा जी ऊपर जो बारिश के लिए बोलते हैं, ये यहाँ से आया है नेविगेशन से, मतलब जो बारिश वाला। ये बारिश होगी इस बार, ये ऊपर आ गया। भारत के प्रारंभिक मंदिर सर, में आता है। ये एक उन मंदिर में है जो भारत के प्रारंभिक मंदिर है। अभी एक लोग वहाँ भी जाएंगे, भीतर गाँव वाला, वो भी से ये सब, ये पूरा एरिया में 25-30 मंदिर है। ये जो पानी का स्रोत है ये क्या है? ये ऐसा होता है कि ये जैसे ही मानसून बनता है, आप लोगों ने भी में अखबार वालों ने निकाला था कि मानसून केरल में प्रवेश करने वाला, तो इसमें किनारे से बोले और जिसमें मतलब जैसे ही समुद्र में मानसून बनता है वैसे ही पश्चिम, ये साइंटिफिक है। और ये इसको प्रूव नहीं करता जब तक बरसात नहीं, जहाँ बरसात हो जाएगी तहाँ सूख जाएगा। अच्छा, इसमें हाँ सूख जाएगा, सूख जाता है सर वो, ड्राई हो जाएगा। अच्छा हाँ, और ये इसमें खासियत और ये कि जिस प्रकार की बरसात होनी होगी उसी प्रकार से बूंदे, यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंदे यहाँ जाए तो भी ऐसी बरसात होगी कि बाढ़ आ जाएगी। हाँ, और यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंदे नहीं आती तो फिर ऐसी बरसात नहीं होगी कि बाढ़ आ जाए। इसका सिद्धांत यही है पत्थर का, मीडियम बारिश वाला है। ज्यादा बूंदे उतने ज्यादा पानी, कम बूंदे कम पानी। इस पत्थर की हाँ। थिकनेस कितनी होगी? देखा नहीं इस बार संकेत क्या है पहले से वैसी बनी हुई। बाबा जी? संकेत क्या है अभी तो? ये है कि अब तो हम ये अभी बाबा जी ने आपको इतनी सारी बातें बताई भेटा के जगन्नाथ मंदिर की। अब मैं व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। धन्यवाद।